आप नहीं चाहते थे वो पॉलिटिक्स में आए, क्या ऐसा कारण था जो आप चाह रहे थे कि इरफान जी राजनीति में ना आए? वो काफ़ी पैसे कमा सकते थे मेडिकल अफसर के रूप में, काफ़ी पैसे राम लोहिया में कमा सकते थे, लेकिन छोड़ करके पॉलिटिक्स में आए। चलो आ गए तो आ गए। इरफान जी मंत्री बन गए हैं, जनता की अपेक्षाएं तो बढ़ी ही हैं। आप पिता हैं, राजनीति में गुरु भी कह सकते हैं उनके। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं अभी मंत्री बनने के बाद? हमने इनको कहा था कि आदमी बनाओ, पैसा मत बनाओ। जब आदमी बन जाएगा तब पैसे कमी नहीं होगी आपको। अगर मेरा 100 आदमी बन जाएगा, उसको हम मजबूत कर देंगे तो हमको पैसे कमी नहीं होगी, वही हमारी पूंजी हो जाएगी। हेमंत सोरेन की नई कैबिनेट में इरफान अंसारी को मंत्री पद मिला है और फिलहाल हम इरफान जी के आवास पर हैं और यहाँ पर जश्न का माहौल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके पिता फुरकान अंसारी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। सर, मंत्री बन गए इरफान जी, कितनी खुशी है इस बात को लेकर? जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो खुशी होती है, लेकिन जब ये मेडिकल अफसर थे, सरकारी मेडिकल अफसर थे, फिर शुरू राम मनोहर लोहिया में दिल्ली में डॉक्टर थे, एक अच्छे फिजिशियन थे ये, तो मैं कहा था उनको, सजेशन दिया था कि यू डोंट गो इन पॉलिटिक्स, आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर ही रहे हो, अनुभवी हो और काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ भी है, अच्छी सैलरी भी है, बंगला भी है, फ्लैट भी है, गाड़ी भी है, तो काम करो बढ़िया से। तो उसने सब कुछ छोड़ करके पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। आप नहीं चाहते थे वो पॉलिटिक्स में आए? नहीं चाहते थे, मेडिकल अफसर हो तो मेडिकल अफसर रहो तुम और उसी में आगे बढ़ो। लेकिन वो पॉलिटिक्स में जब आ गए तो मैं उनको यही कहूँगा कि गरीबों को मदद करो और गरीबों के लिए काम करो। और ये सौभाग्य की बात है कि आप मंत्री बन गए हैं और भी बढ़ चढ़ के काम करें आप। अच्छा सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है, आप नहीं चाहते थे वो पॉलिटिक्स में आए, क्या ऐसा कारण था जो आप चाह रहे थे कि इरफान जी राजनीति में ना आए? भाई एक अच्छे एक एमडी थे, वो मास्टर ऑफ मेडिसिन थे, वो इतनी अच्छी डिग्री है और अच्छी लाइफ है, वो भी राम मनोहर लोहिया में, तो वहाँ छोड़ दिया तो यहाँ भी रांची में आके मेडिकल अफसर बन गए, अच्छी सैलरी थी, अच्छा सब कुछ था, तो पॉलिटिक्स में क्या आने की क्या ज़रूरत है। तो कहा कि हमको पैसे से मतलब नहीं है, हम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। वो काफ़ी पैसे कमा सकते थे मेडिकल अफसर के रूप में, काफ़ी पैसे राम मनोहर लोहिया में कमा सकते थे, लेकिन छोड़ करके पॉलिटिक्स में आए। चलो आ गए तो आ गए। अच्छा सर, अभी चूंकि इरफान जी मंत्री बन गए हैं, जनता की अपेक्षाएं तो बढ़ी ही हैं। आप पिता हैं, राजनीति में गुरु भी कह सकते हैं उनके। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं अभी मंत्री बनने के बाद? हम भी चाहेंगे कि बढ़िया से काम करें और मंत्रिमंडल में एक अच्छी छवि बने। बदलाम जैसे कुछ लोगों का हुआ है, जो बदलामी नहीं होनी चाहिए कोई किसी बात को लेकर के। और हमने इनको कहा था कि आदमी बनाओ, पैसा मत बनाओ। जब आदमी बन जाएगा तब पैसे कमी नहीं होगी आपको। अगर मेरा 100 आदमी बन जाएगा, उसको हम मजबूत कर देंगे तो हमको पैसे कमी नहीं होगी, वही हमारी पूंजी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि आदमी बनाओ, पैसे मत बनाओ। ये बात तो सबके सामने ही है कि इरफान जी बहुत लंबे समय से मंत्री बनना चाह रहे थे और अब चूंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है सर, 3 महीने में विधानसभा चुनाव होना है, तो लगता है कि ये 3 महीने में वो काफ़ी कुछ समाज के लिए या जनता के लिए जो भी समय मिलेगा, जनता जान रही है कि उसको कम समय मिला है, लेकिन जो भी कम समय है, जितना काम कर सकते हैं करे वो। परिवार में और समर्थकों में कैसा माहौल है सर? आप तो यहाँ देखो खुशी का माहौल है कि लड़का कैबिनेट मंत्री बन गया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in